Venga, te urliure. Vappera voi. Siinä on kliireillä. Niente. Näissä niin varavali voi. Aira. हम क्लियर है ठीक फोन करता था तेरे बनाने ठीक किया तेरा ठीक है ठीक है नो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वो बेशीट है लमोई के लिए सट्टी करने वाले सही है अरे तू करे बेर चले नहीं ठीक ठाक ये बन नो वो प्रथम हाँ ठीक है कुर्सी थोड़े का वो करने से पिछू बंदे ने वाला थोड़े को इडी मेरे मुंह में वाला मेरे मुंह में जी आप कौन हो? अगर कुछ हर्ज ना हो तो मुझे भी अपने हसब नस्ब से आगाह कीजिए। देवी, हम राजा दशरथ बलिया अयोध्या के जाए हैं और 14 साल के लिए पिताजी के हुक्म से वनु में भ्रमण करने आए हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी धर्मपत्नी भी साथ आई है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमारे से कुछ कम है? अगर नागवार खातर ना हो तो आप अपना पता बता दीजिए और अपना शुभ नाम बतला दीजिए। मैं महाराजा रावण वालिये लंका की हमशीर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप ही नज़ीर हूँ। मेरे भाई खर और दुखन भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे स्वरूपनखा कहते हैं। अगर जब बहुत से शहजादों की मुझ पर तवीयत आई और उन्होंने बार बार अपनी किस्मत आजमाई मगर बंदी किसी को खात्मे ना लाई। मैं हूँ रावण की बहना, मेरे रूप का क्या कहना। मैं हूँ रावण की बहना, मेरे रूप का क्या कहना। सारे से पता करना रहता मेरा काम। मैं हूँ रावण की बहना, मेरे रूप का क्या कहना। सारे से पता रहता मेरा काम। तो फिर यहाँ किस लिए तकलीफ फरमाई? इसीलिए कि तुमने स्वरूपनखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो मगर हो कोरे सुदाई। आप मेरे खावन और मैं आपकी लुगाई। अब तो सबके बाप के ज्वाई। जब अच्छे अच्छे शहजादों को तुम खातर में नहीं लाई तो हम फकीरों से शादी करने की धुन क्या समाई?
बीत ही यहाँ आई आई, फिर कौन बादशाह और कैसी बड़ाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी आरजू को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर लें तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उसके पास जाइए और अपने दिली मुद्दा जाहिर फरमाइए, क्योंकि वो इस वक्त अकेला है और वैसे भी जवान अलबेला है। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका का राज है लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई सोना तो सोना दिलाऊंगी भर भर के चांदी, वो तुझे सोना दिलाऊंगी भर भर के चांदी, वो तुझे पहनाऊंगी सोने का हार लक्ष्मण तेरे लिए। भाई बिछोड़े भतीजे बिछोड़े, मैंने भाई बिछोड़े भतीजे बिछोड़े, वो मैंने छोड़ दिया, वो मैंने छोड़ दिया सारा परिवार लक्ष्मण तेरे लिए। अजी इनसे तो मैं ऐसे ही दिल लगी करती थी, वरना दरअसल में तो मैं आपकी मोहब्बत का दम भरती थी। वो काला कलोटा बांस का सोटा, न आदमी की सूरत, भला मुझे उनसे शादी करने की क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो कर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसे नाज़ीन माहीन की तबीयत पर मुझ पर महल हो गई और मेरी एक ही निगाह से घायल हो गई। रंग है कि कुंदर की तरह दमक रहा और चेहरा पालिश किए हुए बूटों की मानन चमक रहा। हुस्न व जमाल वाकया लाजवाब है, तमाम जमाना क्या बल्कि सारी खुदाई का हिसाब है। तो फिर किस बात का हिसाब है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारे लिए तमाम उम्र मिट्टी खराब है। तो फिर आपकी तरफ से मुझे क्या साफ ही जवाब है? हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी मौजू है, एक माँ है दूसरा माताब है। मगर वो तो कहते थे कि उनके लिए दूसरी शादी बायस आजाद है। तमस्कीर की तो उनकी आदत है, वरना दिल भी उनका सख्त बेकार है। जी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खाम खा परेशान कर रहे हैं? वो छोकरा तो बिल्कुल नादान है, भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? आप तो कहते थे कि बड़ा अलविदा जवान है, मगर वो तो आला दर्जा का बदसूरत इंसान है।
दूर से भला कुछ मालूम होता था, मगर शक्ल देखते ही दिल को दूर हट गया और मारे बदबू के में फट गया। पर तो मैं थूकती भी नहीं। मुझ पर तुम मेहरबानी करो और जरा अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करो। मुमकिन है कि तुमने उनकी निस्बत अंदाजा लगाने में गलती खाई हो या उन्होंने ही तुम्हें आजमाने के लिए कोई रमत चलाई हो। अगर तू सती है तो वो वायदे शादी करने के लिए भी जती है। जी काहे का जती है? वो तो जितना बदशक्ल है उससे बढ़कर ही है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हो। सूरत नकाबी आई तो इन्हीं कांधों पर जेर देती है। जरा पीछे हट, ये हाथापाई किसी और के साथ करना और जरा मुंह से बात कर। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं जो आपकी गर्दन में चुभ जाएं, या तीर हैं जो आपके सीने में घुस जाएं। मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी ना सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी मेरे हमरा है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजा महाराजा बावजूद शादी बहुत सारी नाज नैन भरते हैं। वो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है और वो महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ हरकत दाल न गलेगी और यहाँ से आकर मनुष्य होकर चलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। रामा तू अपना ना बना, रामा तू अपना ना बनया, मैं गई तेरे भरोसे पे। हो रामा तू अपना ना बनया, मैं गई तेरे भरोसे पे। हो मैं रही तेरे भरोसे पे। हो मेरे अभी आपने इस बेसी के पास भेज दिया। उसको ना बोलने का तरीका ना बात करने का सलीका। वो तो आला दर्जा का बदतमीज। शक्ल देखो तो जैसे कोई परसों का मरीज, और वैसे भी मांगलिस। 3 मील से ऐसी बदबू आई कि नाक दबाकर उल्टे पांव भाग आई। भला मैं आपको छोड़कर कहां जा सकती हूँ? और इस गलोटे को कैसे खातिर में ला सकती हूँ? वो तो जिस लायक था वैसे की काली कलोटी उस पर फिसल गई और पन्नू की अच्छी जोड़ी सज गई। अब हम औरतें दफ्तर को दो शख्स दूसरों का गुलाम हो, वो तुम जैसी महालाई के साथ इस कदर हम कलाम हो। अगर तुमको नहीं तो मुझको अपने रत्ते का ख्याल है।
इसलिए आपकी हुक्म की तहमील करना मेरे लिए सख्त महाल है। तुम्हें मेरा हसब नसब भी मालूम है? हाँ, जानता हूँ कि रावण की तू एक बहन है जिसकी पत्कारी से तमाम दुनिया में धूम है। बस ही बस, भौंकने को आई तो काटने को आई, जरा जुबान को लगाम दो। जाती है जब बताओ मौत का नर्क। ये छोकरा तो खट है। हाँ, इस पर तेरा किसी तरह से भी जादू नहीं चल सकता। तू रामचंद्र के शायद वही कामयाबी नसीब हो। वो तो इसकी निस्बत नरम और संजीदा है। अजी और माफ कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी। तुम तो अपनी शर्म और हया को बिल्कुल खो चुकी। ताल्लुक और मतलब मैं शर्म कैसी? तेरी ऐसी की तैसी। तो बेवफा हो। वो काम करो जिससे लोक और परलोक को नफा हो। ये बताओ कि तुम मुझसे क्यों खफा हो? मेहरबानी करके जल्दी यहाँ से दफा हो। क्योंकि ये नुक्कड़ी आपके हमरा है। अब मेरे इरादे की रास्ते में कांटा है, इसीलिए चलती हूं और पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगाती हूं। क्यों रे बेहया, तुझको शर्म नहीं आती? जो भेड़ियों की तरह जंगल में फिर रही है। मालूम होता कि तू बहुत सिर पर चढ़ी रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो ख्वाम खा मेरे गले पड़ रही है? इससे इसकी रग रग से शरारत तमक रही है। अब हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लमक रही है। जब तक ये अपनी बदमाशी का सजा ना पाए और सीधी तरह यहाँ से हरगिज़ नहीं जाएगी। क्यों फिरे हो बेहया, आंखों से मटी काटी हुई। क्यों फिरे हो बेहया, इस तरफ और उस तरफ ताना सा तनवाती हुई। क्यों फिरे हो बेहया,
फुलकारी के तू फैलाती हुई, क्यों फिरे हाँ बेहया आंखों से, फक्र से कहती है तो लंका पति की बहन है, फक्र से कहती है, डूब मर नर चंद्र की तेरी ये छाती हुई, क्यों फिरे हाँ बेहया, लानत है धिक्कार है रावण के जिसकी तू बहन है, लानत है फिर रही है जंगलों में ठोकरें खाती हुई, क्यों फिरे हाँ बेहया आंखों से, उसको भी गैरत न आई, कर दिया तुझको आजार, उसको भी गैरत न, इसलिए ही फिर रही है फूल बरसाती हुई, क्यों फिरे हाँ बेहया, जब तेरा जादू न कोई और हम पर चल सका, जब तेरा जादू न कोई आई, फिर रावण का बलि का खौफ दिखलाती हुई, क्यों फिरे हाँ बेहया, पूछा रावण ने तुझे तू थी कहाँ ये तो बता, पूछा रावण ने तुझे, यूं कहोगी फिर रही थी यूं ही मंदिलाती हुई, क्यों फिरे हाँ बेहया, ओ बेहया बेगारत मुजस्सिम की सूरत, अब तू हमको अपनी ताकत का बहुत दिखाना चाहती है और इस तरीके से हमको फसलाना चाहती है, ओ बेगारत ऐसी नाज होने पर भी किसी गैर मजदूर से साथ इस किस्म का साथ बात करती है और बड़े फख्र से रावण की बहन होने का नाश करती है, मुझे यकीन है कि जरूर तू उसके पास जाकर अपनी मक्कारी का जाल घुसाएगी और उसको हमारे बरखिलाफ तरह तरह के बहाने बनाएगी, मगर जब वो पूछेगा आप वहां क्यों तो क्या बताओगी, शायद वो तेरी बातों को झूठ जाने और आप तेरा कहना माने या ना माने, इसलिए तुझको ये खुद वोटी का सर्टिफिकेट देता हूँ ताकि इसका भी अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए और तेरी कारगिर्दी का भी इम्तिहान हो जाए। ये क्या करने लगे? कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पर दस्तखत करता हूँ।